रिलायबिलिटी तक तो हो गया कि अगर एफिशिएंट है तो रिलायबल, स्केलेबल और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी मीन 24 आवर्स आपको नेटवर्क की अवेलेबिलिटी मौजूद हो। स्केलेबल मीन उसमें अडेप्टेबिलिटी का मैकेनिज्म होना चाहिए विद स्मूथली रनिंग ऑफ नेटवर्क। और जो थर्ड वन है वो रिलायबल। रिलायबल मीन जो भी डिवाइसेस है जिसके ऊपर डिपेंडेबल है, जिसके लिए नेटवर्क वो जो डिवाइसेस है उसमें मिनिमम से मिनिमम एरर्स शो होनी चाहिए। तो ये चीजें थी। तो अब इसके बाद जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर में है जी टाइप ऑफ कनेक्शंस। टाइप ऑफ कनेक्शन दो तरह के होंगे। अब कनेक्शंस की टाइप है, पहले डायरेक्शन थी, डाटा की वो डायरेक्शन थी। डाटा फ्लो मीन डाटा की डायरेक्शन कि उस कनेक्शन के ऊपर जो डाटा है कितनी वे से ट्रांसमिशन शो करता है। जो टाइप ऑफ कनेक्शन है वो दो तरह के होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। और इसमें जो नेटवर्क है वो नेटवर्क का तो आपको पता है, टू और मोर डिवाइसेस की आपस में कनेक्टिविटी है। लिंक कहते हैं एक पाथवे है जिसके ऊपर जो डाटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट होता है। डिवाइसेस को दो वे से लिंक के थ्रू जोड़ा जा सकता है, या तो वो पॉइंट टू पॉइंट होंगी या तो वो मल्टी पॉइंट होंगी। पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है? सिंपल सी एग्जांपल है, आप मुझे इसकी एग्जांपल दोगे। अगर डिवाइस एक है वो दूसरी डिवाइस के साथ सिर्फ कनेक्शन बनाए और कोई तीसरा बीच में इन्वॉल्व ना हो, उन दोनों डिवाइस के दरमियान सेंडर डाटा सेंड भी करता है और रिसीवर रिसीव भी करता है, कोई तीसरे बंदे को डाटा ना सेंड होता है ना तीसरा बंदा उस पर रिसीव कर सकता है। ऐसा कनेक्शन आपने कोई भी ऐसा कनेक्शन देखा हो, मुझे इसकी एग्जाम्पल बताएं पॉइंट टू पॉइंट की। वेरी गुड। ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, जिसको परमिट करते हैं वही होता है जी। ब्लूटूथ हैंड फ्री, जी जी, बस ब्लूटूथ हो गया ना, उससे जितने भी हैं सारे उसके अंदर आप मिला लें, आप अलग अलग नाम लेकर बताने लगे। जी, इंफ्रारेड का कनेक्शन हो गया या जो भी हो गया। पॉइंट टू पॉइंट कुछ ऐसी नेटवर्क की ट्रांसमिशन होती है जिसमें सिर्फ वन टू वन यूजर यूज होता है। इसका एक है, इसमें इंटायर कैपेसिटी ऑफ लिंक रिजर्व होती है सिर्फ दो यूजर के दरमियान। कैपेसिटी कब आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। बैंडविड्थ, जो भी चैनल है वो कंप्लीटली इन दो एंटिटीज के दरमियान शेयर्ड होगा, कोई तीसरा इसके अंदर नहीं आएगा, वो फुल डेडिकेटेड लाइंस होंगी और वो एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर्स और केबल्स उन दोनों के दरमियान ही यूज होंगी। इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट के लिए माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट की कम्युनिकेशन भी है। यानी सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट के साथ जब कम्युनिकेट करता है तब वो स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट के थ्रू ही होती है। टेलीविजन और रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से आप टेलीविजन को हैंडल करते हो, वो भी पॉइंट टू पॉइंट है। अगर दरमियान में कोई भी चीज तीसरा इंक्लूड नहीं कर सकता, सिर्फ उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन, उनका जो लिंक है, लिंक मैंने जो उनका पाथ वे है, अब पाथ की बात हो रही है, कनेक्शन की बात हो रही है। डाटा फ्लो में डाटा की डायरेक्शन की बात हो रही थी कि डाटा कितने वे से फ्लो करता है, और कनेक्शन में ये है कि कनेक्टिविटी किस तरह से है। कनेक्टिविटी उसकी एक दो डिवाइसेस के दरमियान है या मल्टी डिवाइसेस के दरमियान है। मल्टी पॉइंट की एग्जांपल दें। मल्टी पॉइंट की जी एग्जांपल दें। मल्टी पॉइंट में कौन कौन सी आ जाती हैं चीजें कनेक्शन में? व्हाट्सएप ग्रुप, सर्वर है, ठीक है। वाईफाई पासवर्ड कहाँ से आ गया? आप भी ना बिल्कुल अजीब चीजें बता रहे हैं। लिंक की बात हो रही है, टू डिवाइसेस के दरमियान लिंक नहीं होता, मोर देन टू डिवाइसेस के दरमियान ये लिंक होता है, जैसे मल्टी ड्रॉप कहते हैं और मल्टी पॉइंट कहते हैं। कैपेसिटी इसमें शेयर्ड होती है जबकि पॉइंट टू पॉइंट में रिजर्व्ड होती है। चैनल इसमें स्पेशल और टेम्पोरल होता है, जबकि उसमें स्पेशल शेयर्ड कहते हैं। एट द सेम टाइम डिवाइसेस एक दूसरे का लिंक यूज करती हैं, उसको स्पेशल शेयर्ड कहते हैं, टाइम शेयर कहते हैं। ठीक है, स्पेशली शेयर्ड को जेन में रखना है। स्पेशली शेयर्ड वो होता है जिसके अंदर एक टाइम पे दोनों डिवाइसेस आपस में एक चैनल को शेयर करती हैं। चलिए अब मैं आपके असाइनमेंट की तरफ आ रही हूँ, ध्यान से सुन लें असाइनमेंट की जो डिटेल है, फिर बाद में आप लोगों के क्वेश्चन रेज होते हैं।
जी ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स थे, फिजिकल स्ट्रक्चर्स को हमने देखा है, डाटा फ्लो को देखा है। एक्चुअली टॉपिक तो सिर्फ 3 थे बट उसकी डिटेल ज्यादा थी। तो फिजिकल टोपोलॉजी का आपको सबको पता होगा। टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल टोपोलॉजी, टोपो मींस द फिजिकल शेप। तो फिजिकल शेप को स्टडी करना, लॉजिस मीन स्टडी, द स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल शेप को, स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। तो नेटवर्क में डिफरेंट शेप की टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं। एक है मैश, स्टार, बस एंड रिंग। ये सबको पता है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, मेन मेन चीजें सबको पता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है काम। अब असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। उसमें मैंने आपको दिया क्या, मैंने आपसे कहा था ये जो नेटवर्क वाला टॉपिक है, यहाँ से आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि आप कोई भी स्पीड चेकर चलाकर अपने नेटवर्क की स्पीड पता करें कि क्या क्या उसकी स्पीड है, वट एवर, उसमें आपके डिलेज, लेटेंसी, एवरीथिंग आ जाएगी। उसकी डिटेल अपने नेटवर्क के मुताबिक जो भी आ रही है उसके आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं और उसमें हर एक में हेडिंग देनी है। ट्रांसलेट टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, थ्रूपुट क्या है, बैंडविड्थ क्या है, डिले कितने हैं, लेटेंसी कितनी है। ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, स्पीड बतानी है, डाटा रेट में बतानी है, हेडिंग देंगे, कॉस्ट, और नीचे आप स्क्रीनशॉट लगा देंगे ये कॉस्ट और ये चीजें इसके अंदर आई हैं। सिक्योरिटी कौन सी यूज हो रही है, कितना सिक्योर है, ये भी बताना है। अवेलेबिलिटी का फार्मूला यूज करते हुए आपने अपने नेटवर्क की अवेलेबिलिटी बता देनी है, स्केलेबिलिटी कितनी बता देनी है, और रिलायबिलिटी अगर बता सकते हैं तो ये बता देनी है। फिर ये आपके एक असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई मसला नहीं है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सिर्फ स्पीड चेकर के थ्रू जो वैल्यूज आपने अपने नेटवर्क की देखनी है, एक एक हेडिंग देख के उसका स्क्रीनशॉट उसको कवर कर देना। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट के क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पूछ लें फिर बाद में आप कहेंगे कि समझ नहीं आई। ओके, मैंने ये कहा है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने अपनी स्पीड नेटवर्क की चेक करनी है और उसमें अलग अलग हेडिंग देख के उसका ट्रांजिएंट टाइम, रिसीव टाइम अगर मिलता है, अगर नहीं मिलता तो आप ओवरऑल उसकी कॉस्ट, स्पीड, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और ये सारी चीजें आप हेडिंग के नीचे स्क्रीनशॉट देख के लगा दें कि ये आपके नेटवर्क की ये स्पीड है और ये नेटवर्क ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा है। सेकेंड वन जो क्वेश्चन है वो है जी फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी में आपने क्या करना है, आपने टेबल बनाना है। असाइनमेंट में डिटेल है, टेबल बनाना है। टेबल में मैच, स्टार, कोई सी 3 ले लेनी है, आपकी मर्जी है जो भी 3 लेना चाहे। एटलीस्ट 2 या 3 इतना लिखा हुआ है, देख लेना उसके अंदर सारी डिटेल है। उसमें टेबल बनाना है। सबसे पहले आपने उसकी शेप देखनी है, उसकी स्पीड, तीनों में स्पीड का क्या डिफरेंस है, तीनों में केबल कौन सी यूज होती है, तीनों का डाटा रेट क्या है, डाटा रेट स्पीड एक ही है। उसके बाद आपने ये देखनी है कि इनकी फिजिकल शेप क्या है, डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है, वो रिंग में होता है, वो ये होता है। टेबल बनाकर एक एक लाइन में टेबल के अंदर आपको जो समझ आइए डाटा लिख देना। सबमिशन की डेट सुने, आज है आज थर्सडे है। आपकी जो सबमिशन होगी अगली वेडनेसडे की रात 12 बजे तक है, यानी अगली थर्सडे की क्लास लेने से पहले आपकी ये असाइनमेंट सबमिट होगी। कॉपी कॉपी का जो रूल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो है। कॉपी अगर किसी स्टूडेंट की कॉपी होगी, जिसने कॉपी करवाई है या जिसने नहीं करवाई, इस बहस में मैं कभी नहीं पढ़ती। मैंने सिंपल दोनों के 0 लगा देने। अपने अपने नेटवर्क की स्पीड चेक करनी है और उसके बाद टोपोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है वो आपने नेट से कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने हाथों को यूज करते हुए, रिफ्रेश करते हुए आपने अपना डाटा तैयार करना है। असाइनमेंट सबमिट कहाँ होगी? असाइनमेंट सबमिट होगी टर्निटिन पे। अभी जैसे ही आपके साथ कॉल एंड होती है तो मैं आपके एसवीएल को सारा वे बता देती हूँ कि टर्निटिन पे असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है। आप लोगों के साथ क्लास आईडी और डाटा सारा शेयर कर देती हूँ, वो एसवीएल आपको बता देगा। स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है डेडलाइन। अगर डेडलाइन के बाद मुझे कोई ये कहता है मैम ये मसला हो गया था, असाइनमेंट ले लें, ये मसला हो गया था, सॉरी मैं असाइनमेंट नहीं लूंगी, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम दिया है, मैं कोई सरप्राइज असाइनमेंट नहीं दे रही। तो आई होप कि आप विद इन द टाइम अपनी असाइनमेंट जमा करवा देंगे। जी, आज तक का लेक्चर इतना ही था। अब आपको जो भी क्यूरीज है असाइनमेंट के हवाले से
मैं अभी ऑन करती हूँ माइक आपके, आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है।